मेटावर्स के संदर्भ में नैतिकता। तमिलनाडु में एक युगल ने मेटावर्स के माध्यम से भारत के पहले वैवाहिक रिसेप्शन की मेजबानी की। दुल्हन के पिता का निधन हो गया था, लेकिन फिर भी डिजिटल अवतार में के रूप में वे शादी में शामिल हुए और उन्होंने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। कल रात न केवल कुछ लोगों ने मुझसे छिड़काने की, बल्कि वहां उपस्थित कई अन्य लोगों ने इस कृत्य का समर्थन किया, जिसके कारण मुझे प्लाजा में उपेक्षा का सामना करना पड़ा। यहाँ जिस प्लाजा की बात की जा रही है वह मेटावर्स के डिजिटल रूप से निर्मित एक स्थान है। ये दोनों दो उदाहरण डिजिटल एवं भौतिक दुनियाओं के मध्य संभावित एकीकरण को रेखांकित करते हैं। साथ ही ये इस तथ्य पर भी बल देते हैं कि मेटावर्स के संदर्भ में नैतिकता को समझने और विकसित करने की कितनी आवश्यकता है। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स को आभासी वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता और वीडियो सहित प्रौद्योगिकी के अनेक घटकों तत्वों के संयोजन के रूप में समझा जा सकता है। यहाँ उपयोगकर्ता डिजिटल रूप से उन्नत परिवेश में लाइव अर्थात आभासी रूप से उपस्थित होते हैं। इसकी कार्यप्रणाली एवं संभावित प्रभावों को समझने के लिए निम्नलिखित विचारों एवं प्रौद्योगिकी की स्पष्ट समझ होना आवश्यक है। आभासी वास्तविकता। VR को कंप्यूटर मॉडलिंग एवं सिमुलेशन के ऐसे उपयोग के रूप में समझा जा सकता है जो व्यक्ति के कृत्रिम 3D दृश्य या अन्य संवेदी वातावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट जैसे गेम। संवर्धित वास्तविकता। यह वास्तविक भौतिक दुनिया का एक संवर्धित संस्करण है जिसे डिजिटल दृश्य तत्वों, ध्वनि या प्रौद्योगिकी आधारित अन्य संवेदी उत्तेजनाओं के उपयोग के माध्यम से संभव बनाया जाता है। उदाहरण के लिए पोकेमॉन गो जैसे गेम। होलोग्राम प्रकाशपुंजों के व्यतिकरण के माध्यम से निर्मित की जाने वाली आभासी 3D छवि होते हैं जिन्हें वास्तविक भौतिक वस्तुओं को प्रतिबिंबित करने हेतु उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा उपयोग किए गए होलोग्राम। अवतार। मेटावर्स आभासी दुनिया में किसी व्यक्ति को प्रतिबिंबित निरूपित करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। यह डिजिटल अवतार किसी व्यक्ति को डिजिटल रूप से बनाई गई दुनिया में किसी वास्तविक इंसान की तरह कार्य करने में सक्षम बनाता है। प्लेटफॉर्म, डेवलपर्स, उपयोगकर्ता के संबंधित विशिष्ट भेद। मेटावर्स में डिजिटल भागीदारी को उपयोगकर्ता के लिए बहुत ही व्यक्तिगत एवं व्यक्तित्व आवश्यकता अनुसार अनुकूलित किया जाता है। इस संदर्भ में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्लेटफॉर्म, डेवलपर और उपयोगकर्ता द्वारा निभाई गई भूमिका को स्पष्ट रूप से समझा जाए। यह कैसे कार्य करता है? मेटावर्स का उद्देश्य उपयुक्त डिजिटल उपकरणों के उपयोग करते हुए लोगों, स्थानों और अन्य घटकों को अनेक वातावरणों के साथ जोड़ना है। मेटावर्स इस कार्य को आभासी, संवर्धित और भौतिक दुनिया की वास्तविकता के सम्मेलन के माध्यम से इसे संभव बनाता है और व्यक्ति की ऑनलाइन एवं वास्तविक जीवन आधारित क्रियाकलापों के बीच के अंतर को कम करता है। यह अवतारों के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करने की हमारी क्षमताएं इस तरह से बढ़ा देगा जैसे हमने पहले कभी शायद ही अनुभव किया हो। संभावित परिवर्तन क्या हो सकते हैं? आभासी अर्थव्यवस्थाओं सहित नई आभासी दुनिया का सृजन। मेटावर्स विशेष रूप से उपयोगकर्ता हेतु और कभी कभी स्वयं उपयोगकर्ता द्वारा डिजाइन किए गए कई आभासी वातावरण से हमें अवगत कराता है। यह पारिवारिक कार्यक्षेत्र, मनोरंजन आदि स्थान जैसे समर्पित वातावरण के सृजन को संभव बना सकता है। आभासी दुनिया का निर्माण आभासी अर्थव्यवस्थाओं
जैसे कि नॉन फंजिबल टोकन, वर्चुअल एनवायरमेंटल डेवलपर्स आदि के उद्भव का कारण बन सकता है। नई डिजिटल संस्कृति का विकास लोगों द्वारा भौतिक या डिजिटल रूप के नए स्थान पर अधिवास या ऐसे स्थानों के उपयोग से उस स्थान में नई संस्कृति का निर्माण होता है। मेटावर्स में लोगों की कार्य पद्धति और उनकी प्राथमिकताएं वास्तविक जीवन में उनके व्यवहार से बिल्कुल भिन्न हो सकती हैं। साथ ही इन संस्कृतियों का परिचालन प्रत्यक्ष सरकारी विनिमय के अधीन न होने के कारण ये बहुत ही अलग तरीके से विकसित हो सकती हैं। डेटा का उपयोग एवं प्रसंस्करण अत्यधिक तेजी से बढ़ेगा। व्यवहार पैटर्न्स, शारीरिक गति की विशिष्टताओं आदि जैसे नए स्रोतों से डेटा निष्कासित किया जाएगा। इससे डेटा की मात्रा, इसके प्रसंस्करण की मात्रा में वृद्धि होगी। मानसिक स्वास्थ्य पर दोहरा प्रभाव। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि आभासी दुनिया आत्मविश्वास के विकास, सहनशीलता की वृद्धि आदि में सहायक बनकर मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करती है। इसके साथ ही वास्तविक आभासी दुनिया के मध्य निर्बाध एकीकरण में फलस्वरूप व्यसन, चिंता, अवसाद जैसी अन्य समस्याओं को बढ़ावा मिल सकता है। साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा से संबंधित एक अन्य आयाम पहलू मेटावर्स उपयोगकर्ता द्वारा अनुभव की जाने वाली स्वतंत्रता की मात्रा में वृद्धि कर देता है। इससे अपराध के कई आयाम खुल जाते हैं, जैसे कि पहले से ही प्रचलित साइबर अपराध की समस्याओं के साथ साथ आभासी संपत्ति की चोरी, व्यक्तिगत पहचान की चोरी इत्यादि। बढ़ता पर्यावरणीय बोझ। मेटावर्स द्वारा समाहित की जाने वाली तकनीकियों को यानी संवर्धित वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, ब्लॉकचेन, बिग डेटा आदि हेतु अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह पहले से ही तनावग्रस्त कार्बन उत्सर्जन की समस्या को और अधिक बढ़ा सकता है। ऐसे परिवर्तन से किस प्रकार की नैतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? कानूनों और अधिकारों का वास्तविक दुनिया से डिजिटल दुनिया में स्थानांतरण का मुद्दा। कानून या संविधान के रूप में किसी नियामक ढांचे का अभाव होने से यह समझना मुश्किल है कि वे कौन से अधिकार हैं जिनकी रक्षा की जानी चाहिए और उनका तरीका क्या होगा। डेटा का दुरुपयोग और अनुचित स्वामित्व। मेटावर्स जैसे निर्बाध वातावरण में निजी व्यक्तिगत डेटा के लिए वर्तमान सहमति आधारित अनुमति संरचना को लागू करना कठिन होगा। इसके परिणाम स्वरूप डेटा के स्वामित्व से संबंधित अनिश्चितताओं में बढ़ोतरी और दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाएगी। प्रचलित दुर्भावनापूर्ण कृत्यों में वृद्धि। सोशल मीडिया पर अनावश्यक रूप से पीछा करने वाले, धमकाने और अभद्र भाषा का उपयोग करने जैसे हानिकारक व्यवहार कृत्यों में लोगों की संलिप्तता अधिक रहती है। यह प्रवृत्ति मेटावर्स में और बढ़ जाएगी, जहां लोग अपने अवतार या डिजिटल ट्विन के पीछे छिपकर ऐसे व्यवहार या कृत्यों को अंजाम देंगे। एकाधिक पहचान से जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याएं। मेटावर्स व्यक्ति को डिजिटल पहचान बनाने में सक्षम बनाता है। यह पहचान समाज के प्रतिकर्षण एवं आकर्षण जैसे व्यक्ति की मौजूदा परिस्थितियों से स्वतंत्र होती है, जिसके कारण व्यक्ति में अपनी वास्तविक पहचान की तुलना में अपनी डिजिटल पहचान को ज़्यादा महत्व देने में की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे अपनी वास्तविक पहचान के प्रति हीनता और असंतोष की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। संपत्ति की अमूर्तता को समझना और प्रतिबंधित करना। आभासी संपत्तियों का विचार कई प्रश्न खड़े करता है, जैसे इन संपत्तियों का मालिक कौन होगा, क्या ये संपत्तियां अन्य प्लेटफॉर्मों के मध्य हस्तांतरित की जा सकती हैं, कॉपीराइट की समस्या की संबंधित समस्या आदि। सुभेद वर्गों की रक्षा। सुभेद वर्ग यानी बच्चे, वरिष्ठ नागरिक आदि डिजिटल रूप से अनजान लोग मेटावर्स पर्यावरण के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए हाइपर रियलिटी अनुभव संवेदी अधिभार की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं और उन उपयोगकर्ताओं में जिन्हें मिर्गी जैसी बीमारी होती है त्वरित उत्तेजना या उद्वेग को प्रेरित कर सकते हैं। संपन्नों और विपन्नों के एक नए वर्ग का सृजन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G टेक्नोलॉजी आदि के रूप में तकनीक अंगीकरण को की
वर्तमान दर ने सामाजिक आर्थिक विभाजन को बढ़ावा दिया है। यह भी संभावना है कि आर्थिक क्षमता, शहरी ग्रामीण अंतराल आदि के कारण मेटावर्स के प्रसार और अधिक विभाजन पैदा कर सकता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दा यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिभागियों के डिजिटल जीवन और उनके वास्तविक जीवन को प्लेटफॉर्म या इंटरैक्टिंग इंटरफेस द्वारा निर्धारित न किया जाए। मेटावर्स के संदर्भ में नैतिक संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत यह स्पष्ट है कि वास्तविक दुनिया के अधिकारों, सिद्धांतों और मान्यताओं को डिजिटल क्षेत्र में पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन निम्नलिखित सिद्धांत मेटावर्स के संदर्भ में बेहतर समझ प्रदान कर सकते हैं और इन्हें सुरक्षित और समावेशी बना सकते हैं। अहितकारी न होना, ऐसे परीक्षण वातावरण का निर्माण करना जो सुनिश्चित करता हो कि इसके अनुभव संबंधी प्रभाव किसी को हानि न पहुंचाते हों। इस सिद्धांत का एक स्वाभाविक परिणाम या निष्कर्ष यह है कि ऐसी सामग्री के सृजन से बचा जाए जो मनुष्यों और जानवरों के अधिकारों के लिए आपत्तिजनक हो, उनका अनादर या उल्लंघन करते हों। सुरक्षित अनुभव को सुनिश्चित करना, दुर्भावना से ग्रसित लोगों को VR अनुभव के दौरान उपयोगकर्ताओं को बहकाने या नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा प्रोटोकॉल और संरक्षण उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि पर्याप्त टोकन धारकों को लगता है कि कोई व्यक्ति समुदाय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए काम नहीं कर रहा, तो उस सदस्य को निष्कासित करने के लिए मतदान किया जा सकता है। डेटा संग्रह के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित किया जाए कि गोपनीयता से संबंधित नीतियाँ मुख्य रूप से मेटावर्स का डेटा का उल्लेख करती हों और तथा यह निर्धारण करती हों कि इसका उपयोग साझाकरण और संरक्षण कैसे किया जाएगा। अनुमति प्राप्ति के लिए अनुमति, आई ट्रैकिंग, स्वास्थ्य और गतिविधि जन्य डेटा सहित अन्य बायोमेट्रिक जानकारी संबंधित संवेदनशील डेटा के लिए अनुमति अनुरोध की व्यवस्था को शामिल किया जाना चाहिए। प्रतिनिधित्व में विविधता लाना, उपयोगकर्ताओं को अवतारों के विविधतापूर्ण समुच्चय उपलब्ध कराया जाना चाहिए और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समूहों और पात्रों का निरूपण रूढ़िवादिता से युक्त न हो। यह नस्लवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता जैसे भेदभावपूर्ण ढांचे से मुक्त हो। सामाजिक स्थानों को विनियमित करना, साइबर धमकी और यौन उत्पीड़न को रोकना तथा सामुदायिक दिशा निर्देशों एवं गोपनीयता सुरक्षा के माध्यम से समावेशिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बच्चों या अन्य सुविधा वर्ग को शामिल करने वाली परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी के लिए सुलभता पर विचार करना, उन लोगों के लिए भी विकल्प के रूप में शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास मानक दृष्टि, श्रवण या संचालन की क्षमता नहीं है, ताकि वे मेटावर्स के अनुभवों में सार्थक रूप से भाग ले सकें। उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता हेतु मॉड्यूलर डिजाइन के माध्यम से आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के एकीकरण को संभव बनाया जाना चाहिए। निष्कर्ष, इस निरंतर विकसित हो रहे क्षेत्र में इन सिद्धांतों के पूर्ण अंगीकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफॉर्म डेवलपरों और उपयोगकर्ताओं को स्वतंत्र एवं सक्रिय रूप से नवाचार पर केंद्रित होना होगा। ऐसा कहा जाता है कि डिजिटल दुनिया में कोड जीवन व्यक्ति को निर्धारण करते हैं। हालांकि अब ऐसा समय आ गया है कि जब जीवन व्यक्ति द्वारा कोड को निर्धारण किया जाना चाहिए।